हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 जो 23 जुलाई बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ उसका रियल आंसर की बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर के आए हैं। जो फालतू में कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल जिलों से लेकर का है, मतलब कोई पर्सनली जिला पे नहीं है, सभी जिलों से उठ करके मेरे पास से प्रश्न आया है। कोई पर्सनल जिला पे से नहीं है मतलब सब अलग अलग जगह पे मतलब स्टूडेंट गया हुआ था, वहाँ से ये क्वेश्चन हमको पास आया है। मतलब बताया कुछ स्टूडेंटों ने, तो हम ये क्वेश्चन लिख करके लाए हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन था वो था बाड़ीवांस का युद्ध कब हुआ था। बाड़ीवांस का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन 23 जुलाई को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आया हुआ था। बिल्कुल ही 100% एक रूट क्वेश्चन है, मतलब कोई फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं है। जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ 23 जुलाई का, उसी का क्वेश्चन है, ऑल जिलों का है, कोई पर्सनली जिला पे नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न था कि राज्यपाल के शक्ति का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 154 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो 4A में। किस में है? 4A में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4A में जो है वो मौलिक कर्तव्य के भाग है। मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है? तो 4A में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है 2011 के अनुसार लिंगानुपात भारत का संख्या कितना था। जब 2011 में जनगणना हुई थी तो लिंगानुपात कुल भारत में कितना था? तो 943 था। कितना था? 943। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 943 था। कितना था? 943 था। अब एक समावर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। समावर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 23 जुलाई को पूछा गया था कि समावर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो समावर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समावर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कि नीतीश कुमार सीएम कब बने थे। नीतीश कुमार सीएम पहली बार कब बने थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 23 जुलाई को कि नीतीश कुमार सीएम मतलब पहली बार कब बने थे। तो 2000 में बने थे। कब बने थे? 2000 में बने थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो 2000 में पहली बार सीएम बने थे। अब वो कितने बार सीएम रह चुके हैं? तो शायद 9 बार सीएम के शपथ वो ले चुके हैं। अब है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लुबनी में महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन 23 जुलाई को पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध के ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ये कोई पर्सनली जिला पे नहीं है, सभी जिलों से उठ करके मेरे पास ये प्रश्न आया है। जितने भी स्टूडेंट थे, कोई मतलब यहाँ का था, कोई पटना का था, कोई अरवल का था, कोई दरभंगा, मतलब ऐसे करके कोई पर्सनली जिला पर से नहीं आया है। अभी देखिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आज। और फिर है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, मतलब कब दिया गया था। वेदों की ओर लौटो नारा कब दिया गया था? तो 1875 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1875 में दिया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेदों की ओर लौटो ये नारा ये कब दिया गया था। वेदों की ओर लौटो नारा कब दिया गया था? तो 1875 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यकृत। ऐसा क्वेश्चन आज पूछा गया था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है। कौन सा होता है? यकृत होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है। अब एक बंगाल देश की मृदा का नाम क्या है। बंगाल देश का जो मृदा होता है मतलब को पैसा, उसका नाम क्या हो? तो टांका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाका हो जाएगा। बंगाल देश की मृदा का नाम क्या होता है? तो टाका होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाका होता है। अब है कि दिल्ली भारत की राजधानी पहली बार कब बनी थी। जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी पहली बार कब बनी थी? 1911 में। कब? 1911 में बना था।
1911 में। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी पहली बार कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1911 में। अब है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गलियालो ने किया था। किसने किया था? गलियालो ने किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गलियालो ने किया था। ऐसा क्वेश्चन आज पूछा गया था। अब यहाँ पे कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा मतलब अति है? तो केरल होगा। कौन सा होगा? केरल होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा होगा? तो केरल होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और सिकंदर की गुरु, सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु कौन थे? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मस्त क्वेश्चन आया हुआ था आज के बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 23 जुलाई को कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु हो जाएंगे। कौन थे? अरस्तु। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। अब है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। चंद्रमा पर पहली बार कदम कौन रखे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आज पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। अब है कि बिहार के बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र धारी सिंह हो जाएंगे। राजेंद्र धारी सिंह हो जाएंगे जो बिहार के प्रथम बीपीएससी के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे कि अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अति प्लस उत्तम होता है। क्या होता है? अति प्लस उत्तम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अति प्लस उत्तम होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अति प्लस उत्तम होता है। ऐसा क्वेश्चन आज आया था। अब यहाँ पे कि पृथ्वी का पहला उपग्रह कृत्रिम है। पृथ्वी का पहला उपग्रह कृत्रिम है तो स्पुतनिक हो जाएगा। क्या? स्पुतनिक हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि ऑस्कर अवार्ड का प्रथम विजेता कौन है? ऑस्कर अवार्ड का प्रथम विजेता कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड का प्रथम विजेता कौन थे? तो भानु अस्थाई थे। कौन? भानु अस्थाई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र अतिथि प्रवीको 76वें गणतंत्र अतिथि जो 76वें गणतंत्र हुआ था उसमें अतिथि मतलब कि बुलाने वाला जो लोग होता है किसको बुलाया गया था? तो प्रवीको श्वेतार्थ को बुलाया गया था दूसरे देशों से। अब यहाँ पे कि ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। कौन सा है? बिहार है। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला प्रथम राज्य है तो बिहार है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही मोस्ट मतलब मस्त क्वेश्चन आया हुआ था आज 23 जुलाई के एग्जामों में। कोई पर्सनली जिला पे नहीं है, सब जिलों से मिलकर आया हुआ मेरे पास प्रश्न है ये। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बालाघाट कहाँ स्थित है? मतलब बालाघाट कहाँ है? तो एमपी में हो जाएगा। कहाँ है अभी? बालाघाट कहाँ है? तो एमपी में है। बालाघाट कहाँ है? तो एमपी में। अब है ऑपरेशन फलक है तो मिल्क हो जाएगा। यहाँ पे मिल्क हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है जट जटिन नृत्य जो होता है जट जटिन एक नृत्य का नाम है, वो कहाँ का नृत्य है? तो बिहार का हो जाएगा। कहाँ का नृत्य है दोस्त? तो बिहार का ही नृत्य है। जट जटिन नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो बिहार का नृत्य है। अब यहाँ पे यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीवी हो जाएगा। क्या? कीवी हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो कीविन हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आज 23 जुलाई को बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। कोई पर्सनली जिला पे नहीं है, सब जिलों से मिलकर आया हुआ मेरे पास प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न पाने वाली पहला महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। कौन है? इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी ही थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा गांधी। अब अगला प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ? तो 20 अक्टूबर 1945। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीप भारत को सबसे लंबी नदी भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सा? गोदावरी नदी हो जाएगा। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि तेभागा आंदोलन किस वर्ग से संबंधित है? तेभागा आंदोलन जो है वो किस वर्ग से संबंधित है? तेभागा नाम के एक आंदोलन हुआ था, वो किस वर्ग से सम्मिलित है? तो
बंगाल से। कहाँ से? तो बंगाल से हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बंगाल से। अब यहाँ पे कि ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के लेखक थे? ईश्वर पटेलिकर नाम के एक लेखक थे, वो किस भाषा में लेखा करते थे? तो किस भाषा में थे? तो गुजराती। कौन से भाषा के थे? वो गुजराती भाषा के थे। कौन सा भाषा के? तो गुजराती भाषा के। ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के लेखक थे? तो गुजराती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि गंगा का प्रवाची क्या होगा? तो गंगा का प्रवाची ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे दिया हुआ था, बट यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया भी था कि ऑप्शन में भागीरथी आया था, इसलिए हम यहाँ पे भागीरथी लिख दिया है। गंगा का प्रवाची भागीरथी यहाँ पे हम लिख दिया। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपको देना होगा कि आंसर। अब यहाँ पे कि बिहार किसान सभा की स्थापना बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में। 1929 में हुआ था। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ? 1929 में हुआ था। ऐसा प्रश्न 23 जुलाई को बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। अब है कि परमवीर चक्र डिजाइन किसने किया था? परमवीर चक्र को डिजाइन किसने किया था? परमवीर चक्र जो है उसका डिजाइन किसने किया था? तो बित्रीबाई ने किया था। कौन किए थे? तो बित्तरबाई ने। किसने किया था? तो बित्रीबाई ने किया था। प्रथम वीर चक्र का डिजाइन किसने किया था? तो बित्रीबाई ने किया था। बित्रीबाई ने किया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि सैनिक सर्वोच्च सम्मान है तो परमवीर चक्र क्या? परमवीर चक्र। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परमवीर चक्र, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि कौशल सत्याई अनकमा, तो इसका दिया सलाई हो जाएगा। क्या? दिया सलाई यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब है कि तिलैया बांध जो है वो कहाँ स्थित है? तिलैया बांध कहाँ स्थित है? तो बाकर नदी में। कहाँ? बाकर नदी में है, जो झारखंड में अभी उपस्थित है। कहाँ पे? अभी झारखंड में है। जो बाकर नदी हो जाएगी। तिलैया बांध जो है वो कहाँ है? तो बाकर नदी में। कहाँ? बाकर नदी में तिलैया बांध है। अब है कि अवध किसान सभा का अध्यक्षता किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने। किसने? बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र ने किया था। अब है कि विनेश फोगर किस लेखक कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि विनेश फोगर जो है वो किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगर जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो पहलवानी से हो जाएगा। क्या? पहलवानी से हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विनेश फोगर जो थे वो किस खेल से संबंधित है? तो पहलवानी जो पहलवानी खेल होता है उससे संबंधित है। तो कौन थे? तो विनेश फोगर। अब अगला प्रश्न है कि हवा के अभाव में दो वस्तुओं एक साथ गिराया जाएगा तो कौन पहले गिरेगा? ऐसा करके प्रश्न था कि हवा के अभाव में दो वस्तुओं एक साथ गिराया तो कौन पहले गिरा? तो दोनों एक साथ ही गिरेगा। ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के 23 जुलाई के पेपर में आया हुआ था। कोई पर्सनल जिला पे नहीं है, सभी जिलों से मेरे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई एक जिला का नहीं है। अब है कि मटर के पौधों पर किसने अपना प्रयोग पहले किया था? तो मटर के पौधे पर किसने अपना सबसे पहले प्रयोग किया था? तो मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेंडल ने। मटर के पौधों पर किसने अपना प्रयोग किया था? तो मेंडल ने किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेंडल ने किया था। ऐसा प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल 23 जुलाई के पेपर में पूछा गया था। बिल्कुल ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया है, कोई एक जिला पे नहीं है, सभी जिले से मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है। अब है कि अटल भूजल योजना कब हुआ था? अटल भूजल योजना कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना हुआ था। अटल भूजल योजना कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2019 को 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना हुआ था। अब है कि आरबीआई के अधिकतम कितने रुपये, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कि आरबीआई जो बैंक है उसमें अधिकतम कितने रुपए निकाल सकते हैं? अधिकतम कितने रुपए निकाल सकते हैं? तो 10,000। कितने? 10,000 निकाल सकते हैं। कितने? 10,000 निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10,000। आरबीआई अधिकतम कितने रुपए निकाल सकती है? तो 10,000 निकाल सकती है। अब है कि ओजोन मतलब O3 किससे रक्षा करता है? ओजोन यानी O3 जो है वो किससे रक्षा करता है? तो परावैंगनिक किरण से। किससे? परावैंगनिक किरण से रक्षा करता है। किससे? परावैंगनिक किरण से रक्षा करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परावैंगनिक किरण से। अब है कि बिहार के बंगाल से कब अलग हुआ? जो बिहार है वो बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार हमारा तो था
और बंगाल दोनों एक में ही था, बट कब अलग हुआ तो 1912 में अलग हो गया था। कब हो गया था? 1912 में अलग हो गया था। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था दोस्त? बंगाल जो है 1912 में अलग हो गया था। 1912 में अलग हो गया था बिहार से बंगाल। बट यहाँ पे पूछे कि झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका किसका सही होता है। अब है मेरे पास इतना कुल प्रश्न आया हुआ था। कुछ प्रश्न और आया है बट उसका भी मैंने लिखा नहीं था, इसलिए फिलहाल मैं इतना बता दिया हूँ। अगले वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल मतलब आपको जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था कल के आज भलो 23 जुलाई का, वो पूरा प्रोवाइड आपको करवा देंगे अगली वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए कि जैसे अगला वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले वीडियो में आपको हम फुल क्वेश्चन आपको ला के दे देंगे, फुल क्वेश्चन आंसर के साथ आपको। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बट अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में ही। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार से अपलोडेड वीडियो, बिहार से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल के पेज खोल के देखिए पूरा, तो पता चलेगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।